स्मृति। आज की तारीख है 30 जनवरी 2022। आज बाबा के व्यक्त महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज कोर्स है 2 जनवरी 90। मुरली का टॉपिक है सारे ज्ञान का सार स्मृति। बाप दादा कहते, आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द स्मृति। इस सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार है स्मृति। कभी भी मूड ऑफ हो, कुछ हो ना, हमेशा स्मृति होनी चाहिए कि हमारा साथी बाबा है और हमको इतना सुंदर, सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन मिला है और हम बाबा की संतान हैं। ये सदैव अलौकिक स्मृतियां होनी चाहिए। बाबा कहते, वैसे भी सारे ड्रामा का खेल ही है विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा होना की शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति। जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है ना। तो स्मृति का जो बीज है ना, उससे वृत्ति, दृष्टि और कृति, कर्म, सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है कि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई ना श्रेष्ठ। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही कैसी बन गई? बोलो सभी, समर्थ बन गई। अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है ना प्यारा। समर्थ जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, उच्च ब्राह्मण जीवन है ना। हमने बाबा को पहचान लिया है तो ये कितना समर्थ जीवन है। तो बाबा कहते, अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। ये ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहती हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है कौन सा स्वरूप? स्मृति स्वरूप। बाबा कहते इसी को कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने कारण, समर्थ होती है ना, ब्राह्मण जीवन की स्मृतियां रहती हैं, तो समर्थ होने कारण परिस्थिति को क्या समझती कि ये तो खेल है,
कभी घबराएगी नहीं। परिस्थिति में वो आत्मा घबराएगी नहीं जिसको स्मृति है, जो कि सारी ज्ञान का सार है, जिसको स्मृति है भगवान मेरा साथी है, और जिसको ये भी स्मृति है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, और जिसको ये स्मृति है कि मुझे माया से जीतना है, वो परिस्थिति को क्या समझेगी? वो समझेगी कि परिस्थिति तो खेल है, कभी घबराएगी नहीं। जिसको अपने महावीरपन की स्मृति होती है ना, वो हर परिस्थिति को खेल समझती है आत्मा। तो बाबा कहते भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नजारे हैं। कहीं भी आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो कभी खेत आता है, कभी गांव आता है ना, कभी गांव की झोपड़ी आती है, कभी गांव का खेत आता है ना, कभी कुछ आती, कभी सड़क आता है, कभी ट्रैफिक जाम आता है। तो वो सब साइड सीन्स हम देखते हैं ना ट्रेन में बैठ करके। तो ऐसे ही ये जो परिस्थितियां हैं ये हमारे मार्ग की साइड सीन्स हैं, इनको ऐसे ही देखते पास करते जाओ है ना, इनमें उलझो नहीं। तो बाबा कितनी साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाती हैं। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना, अगर रास्ते में साइड सीन्स ना हो तो वे रास्ता अच्छा लगेगा, बोर हो जाएंगे। अभी आप समझो एक ही तरह का रास्ता चले, कोई पहाड़ नहीं, कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, और ऐसा ही रास्ता सब जगह चले तो बोर हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते ऐसे स्मृति स्वरूप बन। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम्स कहो, सब साइड सीन्स हैं, क्योंकि वे आत्मा अंदर से मजबूत है। स्मृति से, अलौकिक स्मृतियों से वे आत्मा मजबूत है, महावीर जैसी है। तो स्मृति में है कि ये मंजिल की साइड सीन्स अनगिनत बार पार की हैं। बाबा कहते नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर ये स्मृति भूल जाती अर्थात फाउंडेशन हिला तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल है ना। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। बाबा ने कहा कि सारी जो पढ़ाई है, 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उनका भी आधार स्मृति है, क्योंकि स्मृति से स्थिति बनती है। तो सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति कि मैं कौन, बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। बाबा ने ज्ञान को आज दूसरी सब्जेक्ट कहा। बाबा ने कहा दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियां दिलाई हैं। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरी सब्जेक्ट है कौन सी? दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के ये गुण हैं। बाबा ने हमें आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप और उसके संस्कार की भी, यथार्थ रूप की भी पहचान दी ना, कि आत्मा जो है वो ज्योति बिंदु है, उसका बाप परमात्मा है, शिव बाबा है, मैं हूँ। ऐसे शिव बाबा ने हमको स्मृति दिलाई। और आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, धैर्य स्वरूप है, सुख स्वरूप है ना, दिव्यता है आत्मा के अंदर। ऐसे बाबा ने हमको स्मृति दिलाई है ना।
तो बाबा कहते कि दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के ये गुण हैं। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है कि ये आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, धैर्य स्वरूप है, सुख स्वरूप है ना, दिव्यता है आत्मा के अंदर। ऐसे बाबा ने हमको स्मृति दिलाई है ना, तो बाबा कहते कि दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के ये गुण हैं। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है कि ये नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो इसलिए स्मृति होनी चाहिए, समय पर ज्ञान की पॉइंट भी याद आनी चाहिए, है ना। परीक्षा के समय अभी आप समझो कोई बच्चा है जो बहुत प्रिपेयर करके गया है एग्जाम देने के लिए और उसको एग्जाम में सवाल का हल ही नहीं हो रहा है, उसको आंसर ही नहीं आ रहा है, थ्योरी सब्जेक्ट का भी आंसर ही नहीं उसको आ रहा है, तो क्या कहेंगे उसको, है ना। तो बाबा कहते कि समय पर स्मृति नहीं आती है और फिर जब समय बीत गया तब स्मृति में आता है कि ये नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, अभी ऐसा नहीं करेंगे, तो इसको पुरुषार्थी कहेंगे। बाबा ने 69 की एक मुरली में कहा था कि बार बार वही भूल होती रहे और समय के बाद पॉइंट याद आए, स्मृति में आए कि हमको ये नहीं करना था, तो उसको पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। बाबा ने ऐसे कहा था 69 की मुरली में। तो आज भी बाबा कहते तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए, समय पर बात याद आनी चाहिए, है ना। समय पर जो है ज्ञान की पॉइंट याद आए और उस परीक्षा को हम पास कर सकें, ऐसी स्मृति होनी चाहिए। बाबा कहते अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना। ऐसे ये भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहेगा। चौथी सब्जेक्ट कौन सी? सेवा। चौथी सब्जेक्ट सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनती कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते, है ना। अगर अपने को करावनहार समझेंगे ना तो सेवा में सफलता नहीं मिलेंगी। अगर अपने को समझेंगे मैं बाबा की कठपुतली हूँ, मैं निमित्त हूँ बाबा की सेवा करने के लिए, बाबा मुझसे कराता है, बाबा मेरी डोर खींचता है, तभी सेवा में सफलता होगी। अगर स्मृति नहीं है मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकती, साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो चारों सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना, चारों सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति है। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति।
बाबा ने पिछले संडे की मुरली में कहा था कि मुरलीधर की जो मुरली है उसका सार है आना और जाना, और बाबा ने आना और जाना इन दो शब्दों पर बहुत गहरे गहरे राज हमको बताए थे। और आज बाबा कहते हैं कि ज्ञान का सार है स्मृति, और बाबा स्मृति पे हमको चारों ही सब्जेक्ट से स्मृति की गहराई बता रहे हैं कि चारों सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति कैसे है। तो अभी बाबा कहते कि सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे? नंबर वार पास नहीं होना, नंबर 1 पास होने का हमें पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? नंबर 1। तो माला को खत्म कर दे या अलग माला बना दे? उमंग तो बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का। अभी भारतवासी ऐसे नहीं सोचना कि हमको चांस नहीं है, वो तो सभी को चांस है। बाबा डबल फॉरेनर्स को भी उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कहते कि डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का। ये मार्जिन है। अलग माला बनाए तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। ये पसंद हो तो अलग माला बनाए। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे। अच्छा, बाबा कहते सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना, चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप है ना। हर सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप होना है, याद में भी, योग में भी, ज्ञान में भी, धारणा में भी, सेवा में भी। धारणा में कैसे स्मृति रहेगी कि जब कोई परिस्थिति आए ना, जब कोई पेपर आए तो उस समय ज्ञान की उस परिस्थिति को लेकर के वो पॉइंट याद आनी चाहिए, और उस प्रकार हमें उस हर एक शक्ति को, उस शक्ति को यूज करना चाहिए। जैसे अभी परीक्षा है सहन शक्ति की, तो अगर पॉइंट समय पर याद नहीं आएंगी, स्मृति नहीं आएंगी कि अभी सहन शक्ति की आवश्यकता है, अभी सामने वाली आत्मा को कुछ कहना नहीं है, सहन करना है, उस समय आप दूसरी आत्मा को जवाब दे देंगे या सामना करने की शक्ति का यूज करेंगे तो क्या फायदा। तो इसलिए समय पर पॉइंट याद आए, तो ये है धारणा से, धारणा की सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। बाबा टीचर्स को कहते मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर से औरों को स्मृति दिलावे, आपके फीचर से औरों को स्मृति दिलावे कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखें कि चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। बाबा कहते जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ जाएगा, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि अर्थात आत्मा को देख देह भान स्मृति में नहीं आए। अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना
यही सेवा है। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो। अगर टीचर्स घबरा जाएंगी तो स्टूडेंट क्या होंगे? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। बाबा ने टीचर्स को क्या कहा कि टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे होना, निमित्त माना आगे, है ना। तो बाबा कहते कि जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो ये स्मृति क्या है? ये तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है? त्याग तो किया, लेकिन त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। त्याग क्या किया? सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वे तो और ही ब्यूटीफुल बन गई हो, फरिश्ते परियां बन गई हो। और क्या चाहिए? बाकी खाना पीना छोड़ा, वे तो आजकल डॉक्टर्स भी कहती हैं कि ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। बाकी क्या छोड़ा? गहना पहनना छोड़ा। बाबा कहते आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। किसी के गले में गहना देखेंगे ना तो चोरी करने की सोचते हैं। तो बाबा कहते गहनों के पीछे चोर लगते हैं। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। बाबा कितने अच्छा। अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। वे भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं, हिम्मत वाले बच्चे हैं। जो निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप की स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस, माइट हाउस बन, शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस फैलाते रहो। बाबा ने पिछले संडे की मुरली में कहा था कि अभी तो रूहानी वाइब्रेशंस, अशरीरीपन के वाइब्रेशंस, है ना, और न्यारे और प्यारीपन की शक्तिशाली वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलाओ। और आज बाबा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस, माइट हाउस बन, शुभ भावना, शुभ कामना की वाइब्रेशंस फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन, हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यारी प्यारी मीठी मीठी याद प्यार और नमस्ते। देखो, बाबा ने हम सबको महावीर बच्चे कहा और पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चे का।
तो हो ना सभी महावीर महावीरनिया, महारथी महारथनिया। तो बाबा भी कहते, अभी बाबा दिल्ली जोन से अव्यक्त बाबा की मुलाकात। बाप दादा कहते, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, सदा वाह वाह की गीत गाते हो। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है। दुख के संसार से न्यारी हो गए और बाप के प्यारे हो गए। बाबा कहते, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए। तो चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। बाबा कहते, कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो। न्यारा बनने की निशानी है, जितना न्यारा उतने बाप के प्यारे बनेंगे, जितना न्यारा उतना बाप का प्यारा बनेंगे। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और ये परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगा। बाबा कहते, जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वे कितना सेफ रहता है। बारिश में भी जो रेनकोट पहनता है या छतरी लेके चलता है, वो बारिश से सेफ होता है ना, उनके पास फिर बारिश की बूंदें नहीं आती हैं। तो ऐसे ही छत्र छाया वाला कितना सेफ होता है, जिसके ऊपर छत्र छाया होती है। जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है, उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फकुर में रहो, फकुर अर्थात रूहानी नशा। तो इसीलिए फकुर में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फकुर अर्थात रूहानी नशा है। बाबा ने इस बार की संडे से पहली वाली संडे में कहा था कि फकुर अर्थात रूहानी नशा। बाबा कहते कि बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फकुर होगा। और जहाँ फकुर होता है वहाँ विघन नहीं हो सकता। या तो फिक्र है या है फकुर, या तो बेफिक्र बादशाह बनो, है ना, रूहानी फकुर में रहो या तो फिक्र में रहो। बाबा ने कहा कि पिछले संडे की मुरली में कि अटेंशन के बजाय अटेंशन में टेंशन मिक्स कर देते। अटेंशन को अटेंशन ही रहने दो ना, उसमें टेंशन नहीं मिक्स करो। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि या तो फिक्र या तो फकुर है, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छी से अच्छी देने के लिए बाबा बंधा हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेंगी, निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का। दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए, डनलप के तकिए चाहिए ना। बाबा कहते डनलप के तकिए चाहिए ना। अगर डनलप के तकिए या बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएंगी। कितना भी सुंदर बेड होगा और आपको चिंता हो रही है, आप चिंता में सो रहे हो, तो उस बेड का क्या फायदा है। तो बाबा कहते कि बेफिक्र होंगे, बाबा कहते बेफिक्र होंगे, खुशी होंगी मन में, है ना, बुद्धि में, तो बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे ना, जमीन में भी सोएंगे तो भी नींद आ जाएंगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी।
इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। ये बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई? अभी चिंता का तख्त हुआ या तख्त हुआ? तो बाबा वही कहते कि तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो। वे टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह है जिसको कोई फिक्र नहीं हो। कोई फिक्र है, पोत्रों धोत्रों का फिक्र है। आपका कल्याण होगा तो उन लोगों का जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य है ना। हमको भगवान मिल गए। भगवान से बड़ा कोई है इस दुनिया में? नहीं है ना। तो हमारा बहुत ही श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य है। इस स्मृति में हमको रहना चाहिए। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वे तो पीछे पीछे आएंगे। जैसे परछाई होती है, वे आप ही पीछे पीछे आती है या आप कितने पीछे हो। अभी आप कहीं लाइट में चल रहे हो या अंधेरे में आपने रोशनी जलाई है तो परछाई तो अपने आप ही आपके साथ चलेंगे ना। आप कहीं चल रहे हो तो आप थोड़ी बोलते हो परछाई को कि मेरे पीछे पीछे आओ। तो बाबा कहते हैं तो ये सब परछाई है, धन वगैरह, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। क्योंकि हम बच्चों की खुराक क्या है? खुशी की खुराक। तो ब्राह्मण जीवन ही है खुशी की। तो खुशी से खाना है, खुशी से बाबा की याद में रहना है, खुशी से बोलना है, खुशी से हर कार्य करना है। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है, खुशी की जीवन है ना। खुशी की जीवन है, तभी तो बाबा कहते मौजों का युग है। मौज मतलब ये नहीं कि आप जो है ज्ञान योग छोड़ दो, नहीं, लेकिन खुशी की जीवन है तो उसको बाबा मौजों की जीवन, मौजों का युग कहते हैं, इसीलिए संगम युग को। अभी बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात है। बाबा की आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है। बाबा कहते कि बाप दादा इस परिवार की एक बात देख कर के बहुत खुश है। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है। इतना दूर से पहुंच तो गए ना, ये भी दुआएं मिलती हैं। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी, एक ने कहा दूसरे ने माना तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती हैं। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते ये बहुत अच्छा है तो ये दुआएं हुई ना। किसी को भी हाँ जी करना व आज्ञा मानना, इनकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं, क्योंकि ये दुआएं ही सच्चा धन होती हैं। तो बाबा कहते उस समय पता नहीं पड़ता है, उस समय तो साधारण बात लगती है ना, चलो हो गया। लेकिन ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं, ये जमा हो जाती हैं। इसलिए बाप दादा देख करके खुश हैं
चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और ये भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव रखा, उसका भी फल जमा हो जाएगा। ये भी कम भाग्य नहीं है, ये भाग्य ही आगे चल करके अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते हो पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। अच्छा, रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। बाप दादा कहते कि अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी प्यासी आत्माएं निकली हैं। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। अभी वरदान है, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है, अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा। इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन ये बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा है, किसी और का बाबा नहीं है तो पूरी दुनिया का बाबा, लेकिन मेरा बाबा है। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्लोगन है, माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। अभी लवलीन स्थिति का अनुभव करो। इसकी आज की पॉइंट है, कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवलीन होगा वे उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। तो ये थे बाबा की आज के महावाक्य। और आज बाबा ने बहुत ही अच्छी बातें बताई और बाबा ने हमें बताया कि किस प्रकार से सारे ज्ञान का सार स्मृति है। और बाबा ने ये भी कहा कि साइड सीन्स जो परिस्थिति वगैरह है ना, वे सब साइड सीन्स हैं, रास्ते के नजारे हैं। बाबा ने पहली सब्जेक्ट याद के बारे में बताया कि याद अर्थात स्मृति, मैं कौन बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान, रचता और रचना का ज्ञान मिला। और ऐसे ही बाबा ने आगे सेवा का भी बताया है ना। और बाबा ने आज बाबा की वाणी आज बहुत ही अच्छी थी। बाबा ने कहा कि अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देखते रहो कि वहां मेरा ईश्वरीय श्रेष्ठ भाग्य। और फिर बाबा ने हमें वरदान देते हुए कहा कि अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा। ये बात कभी भी नहीं भूले कि मेरा बाबा जो मेरा होता है ना, तो मेरे को याद नहीं करना पड़ता है,
उनकी याद स्वतः आती है। और बाबा ने कहा कि माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन भी मजबूत करो। और आज बाबा ने हमें बताया, स्पष्ट किया कि कैसे सारे ज्ञान का सार स्मृति है। तो अब हमें बहुत ही अलौकिक श्रेष्ठ स्मृतियां रखनी है और खास ये स्मृति रखनी है कि वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। तो ये थे बाबा की आज की अव्यक्त महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।